मैंने जैसे कि आप जो लोग मेरे साथ पढ़ते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर आने वाले बैच में पिछले बैच से जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है उसको मैं अगले बैच में इन्वॉल्व करता हूँ। मैं जो चैलेंजेस देखता रहता हूँ जो लोगों को हो रहे होते हैं या स्टूडेंट्स को हो रहे होते हैं, कोशिश करता हूँ किसी सेमिनार की सूरत में, किसी वर्कशॉप की सूरत में मैं उनको एड्रेस करूँ। अभी जो मुझे रिसेंटली कुछ अरसे में जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, जो ज़्यादातर लोगों को फेस होती हैं, जो मतलब वो मार्केट में जब काम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान मार्केट में, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में, कहीं और दुनिया के किसी मुल्क में, वो चाहे सऊदीया है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो अमेरिका, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी है, तो ये प्रॉब्लम कॉमन है। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम जब आईटी के करियर में आते हैं, तो हम बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रोड मैप के, हम इसमें जंप कर जाते हैं। जैसे किसी भी बच्चे से अगर मैं सवाल पूछूँ, मैं इंटरव्यू करता हूँ, जो लोग आप सुन रहे हो, मैंने कहा, "यार, सीसीएनए क्यों करना है? क्या मकसद है आपका सीसीएनए करने का? करके क्या करोगे? अगर ना करो तो क्या होगा? कर लोगे तो क्या होगा?" या कई बंदे जो आके मुझे कॉल करके ये कहते हैं कि सर आप बताएँ कि इसके बाद जॉब मिलेगी? तो भाई ये देखें, ये वाला काम आपका करने वाला है, आपको समझना पड़ेगा। मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आज के सेशन में आपको बाकायदा रिटन फॉर्मेट में भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा और मैं आपको आज इस सेशन में डिस्क्राइब भी कर दूँगा, ठीक है? तो मैं चलता हूँ बिना कोई वक़्त ज़ाया किए हुए, आपको स्क्रीन पे बताता हूँ कि आज मेरे इस सेशन के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट। पहले पार्ट के अंदर मैं प्रैक्टिकली डायग्राम की मदद से बताऊँगा कि भाई कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन-कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए अगर आप आईटी की जॉब सर्च करना चाहते हो। आईटी की फील्ड में काम करना चाहते हो तो कौन-कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए और क्यों? डायग्राम एक कंपनी की डायग्राम मैंने बनाई है, वो कंपनी की डायग्राम आपके सामने रख दूँगा। अब आप उस डायग्राम को देखते हुए ये महसूस कर लोगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम वो डायग्राम समझेंगे, डायग्राम के बाद हम पॉसिबल सर्टिफिकेशन ट्रैक को समझेंगे। हमें एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन जो मैं सुनता हूँ, सर मैं साइबर सिक्योरिटी करना चाहता हूँ, सर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लोगों से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ है जिनके पास क्लाउड की सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। उनके पास सर्टिफिकेशंस हैं साइबर सिक्योरिटी की, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। तो हमारा बेसिक मकसद जो है वो ये अंडरस्टैंड करना है आज के सेशन में। हमने कोशिश करनी है ये समझने की कि हम अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अपने करियर को स्टार्ट करने से पहले पूरी मार्केट को समझना चाहिए कि भाई अगर मैंने पाकिस्तान में जॉब सर्च करनी है तो मुझे क्या आना चाहिए। अगर मैं गल्फ में जाता हूँ, सऊदी अरेबिया में जाता हूँ, तो आपको वहां की मार्केट का पता होना चाहिए कि वहां की मार्केट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस जॉब की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप यूएई में जाते हैं, अरब एमिरेट्स में जाते हैं, कतर में जाते हैं, तो कतर की मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है? तो मैं छोटे-छोटे से आपको आइडियाज़ ही दूँगा, टिप्स दूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कि हमें जाने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें सर्टिफ़िकेशन से हट के, आईटी से हट के, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो भी लोग मेरे बारे जो मुझे देख रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फैसला कर लिया कि आप दुबई जाना चाहते हैं, जो कि नियरेस्ट है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई एक छोटी मार्केट है? दुबई में अपॉर्चुनिटीज जो है वो हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्यों? दुबई इजीली कोई भी बंदा जा सकता है, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, इंडिया से भी, उसके बाद मिस्र से भी, नेपाल से भी, और इसके अलावा मैंने जो वहां पे और भी जो नियरेस्ट एरियाज हैं वहां से लोग आराम से उस मार्केट में आ जाते हैं। अब जब वो उस मार्केट में आते हैं तो समझ लें कि आपके वो कंपटीशन में आ चुके हैं। अब आप उनको अगर compete करते हैं तो आपका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पे नहीं हो सकता कि मैं सीसीएनए बहुत अच्छा कर लूं। आपको सीसीएनए के अलावा भी बहुत कुछ आना चाहिए, लेकिन उससे भी हटके क्या आपकी इंग्लिश अच्छी है? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या आपने सीवी खुद बनाया है? जब आप इंटरव्यू में जाओगे, क्या आप इंटरव्यू तैयार किया है आपने? क्या आपका अपना सीवी आप अपने फैमिली मेंबर को किसी को दे दो, अपना सीवी उसको पकड़ाओ और यार ये मेरा सीवी है, मेरा इंटरव्यू लो। सिंपल, सिंपल। आप अपना सीवी
फिर सबसे बड़ी चीज, कुछ और एक और सेशन करूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे, इंशाल्लाह वो अगले सेशन में करूंगा, आज मेरा प्लान नहीं, उसके लिए मैंने चीजें सेट नहीं की हुई। तो एक तो ये है कि आपको ये समझना है कि जिस मार्केट में आप जा रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स के अलावा आपकी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए। उसमें एक इंग्लिश आ गई, दूसरी चीज अरबी। अरबी इतना कॉन्फिडेंस देती है आपको कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि अगर आपको अरबी अंडरस्टैंड कर सकते हो, पढ़ना लिखना लिखना ना भी हो लेकिन आप समझ सकते हो, तो भाई ये आपका प्लस पॉइंट है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर स्टूडेंट जिसके ऊपर वर्किंग नहीं करते और वो प्रॉब्लम होती है, वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस। क्या आपको ड्राइविंग आती है? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तीन बड़ी चीजें, और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वीजा टाइप, वीजा कैटेगरी, जो कि बहुत मैटर करती है। क्या आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं? मोस्टली कंपनीज जब वहां पे जॉब ऑफर करती है वो कहते हैं द कैंडिडेट शुड बी हियर, वो यहां पे होना चाहिए ताकि हम उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सके। ठीक है। और उसके अलावा पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए, कि सर हमने अभी तो फ्रेश ग्रेजुएट हुए थे, फ्रेश ग्रेजुएट होने के बाद हमने ये कोर्स कर लिया और उसके बाद हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन हर चैलेंज का कोई ना कोई सोल्यूशन भी होता है, तो हम उसको देखेंगे। तो ये कुछ कॉमन चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये अदर देन टेक्निकल स्किल्स हैं। सीसीएनए, माइक्रोसॉफ्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये अलग चीजें, लेकिन इसके अलावा ये चीजें आपके अंदर अगर हैं, दोबारा बता देता हूँ, आपको स्पोकन अच्छी हो, इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना जानते हो, अपना सीवी जो है वो आपको इतना पक्का याद हो कि आप उसका इंटरव्यू, मैं कहता हूँ ऐसे होना चाहिए। ज्यादातर हम सीवी खुद नहीं बनाते, कॉपी पेस्ट किसी से लेके, और मैं ज्यादातर अभी तक मैं लोगों को देखता हूँ कि अपना सीवी खुद नहीं बनाते अभी तक। आप में से भी कितने लोग ऐसे हैं जिनका सीवी उन्होंने खुद नहीं बनाया होगा? नंबर 3, आपके पास अगर अरबी, इन मुल्कों में जाना है, अरबी भी मैटर करती है। नंबर 4, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मैटर करता है। नंबर 5, आपके पास अगर उस मुल्क के अंदर मौजूद है, वीजा आपके पास सही है, तो बड़ा मैटर करती है चीज। और नंबर 6, रेफरेंस बड़ा मैटर करता है, एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। तो हर चीज को अलग अलग देखने की जरूरत है। अब बिना कोई वक्त जाया किए मैं अपना पहला पार्ट करूंगा, कैरियर समझाऊंगा, पूरा ईमानदारी से समझाऊंगा। थोड़ी सी तवज्जो अपने दिमाग में से, अगर कोई भी चीज आपके पास है उसको एक तरफ निकालो, बिल्कुल आप यूं समझो कि फ्रेश हो, समझ लो। समझने के बाद करना ना करना वो आपकी चॉइस है। दूसरा पार्ट मेरा ये होगा कि मेरे पास यहाँ पे मैंने फिजिकल राउटर रखा है, स्विच भी रखा है, कि मैं आपको फिजिकल डिवाइसेस के साथ इंटरेक्शन करवाऊंगा। दूसरा पार्ट मेरा होगा। तो पहला पार्ट होगा तकरीबन 30 मिनट, 30 मिनट्स में मैं उसको कवर करूंगा, 5-10 मिनट आपको क्वेश्चन के दूंगा, फिर एक गैप ले लेंगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे, दूसरा सेशन करूंगा जिसमें मैं डायरेक्ट आपको हार्डवेयर के ऊपर लैब स्टार्ट करवाऊंगा और उसकी वजह भी समझाऊंगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। मैं कैम ऑफ करूंगा और सारा काम अब स्क्रीन के ऊपर हमारा होगा इंशाल्लाह। मुझे कंफर्म करें कि स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। जी सर। ओके जी। ले जनाबे अली, ये वाली, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपने वरी नहीं होना। ठीक है, ये सबको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप लोगों को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। हमारा पहला आज का जो सबसे पहली डिस्कशन है वो ये है कि सर हमने फैसला किया है हम आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं, और आईटी की फील्ड में भी हमारा मकसद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, वेब डेवलपमेंट नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है, डेटाबेस नहीं है, हम नेटवर्किंग की फील्ड में आना चाहते हैं। तो काइंडली इसके बारे में हमें गाइड करें कि क्या करें। तो इसमें सबसे पहली चीज, मैं आपके सामने एक डायग्राम रखता हूं, और फिर उसी डायग्राम को बेस बना के मैं आज आपको आपका कैरियर समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद आपको जो भी चीज मुनासिब लगे जिस तरह से, वो आप करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हमारा पहला सेशन जो है, पहली चीज वो ये है कि सबसे पहली चीज जो हमने करनी है कि भाई कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज, कोई भी कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका टारगेट है मैं साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता हूं, आपका टारगेट है मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहता हूं, आपका टारगेट है कि मैं सीसीआईई तक जाना चाहता हूं, वट एवर योर टारगेट, आपका टारगेट जो मर्जी हो सकता है,
लेकिन सवाल ये पैदा होता है उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो एक बात याद रखें, आप अपनी फील्ड में जब काम करेंगे तो आपको 3 चीजों से वास्ता पड़ेगा। नंबर 1 कंप्यूटर्स, नंबर 2 नेटवर्क्स, नंबर 3 सर्वर्स। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो मुझे जरा जस्ट बताइएगा, क्या आपको यहाँ पे ये डायग्राम नजर आ रही? जरा गौर करें, ये चीज नजर आ रही है आप? क्यों जी, जी नजर सर। आ रही है? जी सर। आपके पास यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर मौजूद हैं। मैं इनको कहूंगा ये कंप्यूटर भी हो सकता है, ये लैपटॉप भी हो सकता है, ये टैबलेट भी हो सकती है भाई, ये आपके पास एंड्रॉयड फोन भी हो सकता है। यानी पहली चीज जो मुझे अपने कंपनी नेटवर्क में नजर आएगी, जो पहली चीज मुझे नजर आएगी वो होगी पीसी, वो हो सकता है लैपटॉप, हो सकता है मेरे पास टैबलेट्स, वो हो सकता है मेरे पास फोन्स। ठीक है, ये पहली चीज है जो मुझे किसी भी कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। क्या आप इसके साथ एग्री करते हैं? हाँ या ना में जवाब दें। एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। ओके। अब मुझे ये बात बताएं कि ऐसा, अब एक कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं, अभी मैं इस पार्ट को नहीं डिस्कस कर रहा, मैं अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं, इस पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं। मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मेरा ताल्लुक अभी इससे नहीं है, मेरा ताल्लुक इससे भी नहीं है, मेरा ताल्लुक इससे भी नहीं है, मेरा ताल्लुक इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, और इससे तो मेरा ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर बात कर रहा हूं। आप छोटे से छोटा नेटवर्क देख लो, आप अपने घर की एग्जांपल देख लो। आपके घर में कंप्यूटर भी होगा, लैपटॉप भी होगा, आपके पास एंड्रॉयड फोन होगा, आपके पास आईफोन होगा, आपके पास टैबलेट हो सकता है। आप किसी स्कूल में चले जाओ, वहां पे भी ये चीजें, किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी कॉलेज में, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, कहीं पे भी चले जाओ, कंप्यूटर तो वहां पे लाजमी है। अब आप कहेंगे सर कंप्यूटर की जरूरत क्यों है? तो मैं ये कहूंगा कि भाई बेसिकली कोई भी जो यूजर होता है, वो यूजर कहता है भाई मेरा वास्ता कंप्यूटर से है, ये मेरी पहली लेयर है। यानी एक बंदा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरा लैपटॉप। मेरे लैपटॉप की विंडोज अपडेट हो, मेरे लैपटॉप में कोई वायरस ना हो, मेरे लैपटॉप के ऊपर कैमरा चले, मेरे लैपटॉप के ऊपर मेरा टैब राइटिंग पैड चले, मेरे लैपटॉप के ऊपर मेरा माइक ठीक काम करे, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे कंप्यूटर्स हैं। तो मेरे भाई, आपके कंपनी के अंदर जिस पहली चीज से आपका वास्ता पड़ेगा वो होगा कंप्यूटर। अब आते हैं उसके बाद दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, ये पार्ट के ऊपर। मैं इस पार्ट को यहां से पकड़ लेता हूं, यहां से पकड़ लेता हूं, यहां से ये पार्ट में ले लेता हूं। ये जो मेरा पार्ट है, इसको मैं कहूंगा कि ये एंड डिवाइसेस हैं, ये सिस्टम्स हैं। ठीक है, एंड यूजर डिवाइसेस, एंड यूजर डिवाइसेस, ये पहला पार्ट है ये। ठीक है, अब ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये है नेटवर्क डिवाइसेस। यानी मेरी कंपनी के अंदर सबसे पहले कंपनी कहती थी जितने भी कंप्यूटर्स आपके होंगे, जितने भी आपके पास स्विचेस होंगे, जितने भी सर्वर्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, आपने उन तमाम को कनेक्ट करना है डेफिनेटली किसी सेंटर पॉइंट के साथ, और वो सेंटर पॉइंट आपका स्विच हो सकता है। फिर कंपनी कहती है जी हमारे पास विजिटर्स हैं या मोबाइल यूजर्स हैं, वो चाहते हैं सर हम केबल के साथ अपने नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी नहीं करेंगे। या आपकी कंपनी कहती है हमारा नेटवर्क बढ़ गया यार, ऊपर वाले फ्लोर पे 4-5 लोगों को बिठाना पड़ गया, तो क्या आप ऊपर वाले फ्लोर में केबलिंग करोगे? या अचानक आज एक सेमिनार है, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी में एक छोटा सा सेमिनार है, उस सेमिनार में 100 विजिटर्स आएंगे, उनके पास 100 कंप्यूटर्स होंगे, और वो 100 के 100 कंप्यूटर आप चाहते हैं कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट हों ताकि वो प्रेजेंटेशंस देखें या कुछ भी। तो क्या आप उन 100 कंप्यूटर्स के लिए वायरिंग करेंगे नेटवर्क की? नहीं। आपकी कोशिश होगी कि आप अपने नेटवर्क के अंदर एक्सेस पॉइंट डिप्लॉय करें। उस एक्सेस पॉइंट में आप सिक्योरिटी भी लगाएंगे, बेसिक सेटिंग भी लगाएंगे। एक्सेस पॉइंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो आपको वायरलेस बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी नेटवर्क अब वायरलेस के बगैर नहीं है।
आपके घर में वायरलेस है, आपके ऑफिस में वायरलेस है, इवन कि मैं ऑफिस में बैठा हूं वायरलेस है। वायरलेस यूं समझ लो अब आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट बन गई। शुरू शुरू में हमारे पास एक होता था लैन, हमारे पास शुरू शुरू में एक होता था लैन। जब हम लैन की बात करते थे हमारा वास्ता पड़ता था हब के साथ, हमारा वास्ता पड़ता था ब्रिज के साथ, हमारा वास्ता पड़ता था स्विच के साथ, और हमारा वास्ता पड़ता था केबलिंग के साथ, जिसमें हमारा वास्ता होता था स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल। हमारा वास्ता इन चीजों से पड़ता था जब हम शुरू शुरू में लोकल एरिया नेटवर्क में काम करते थे। आप भी जब काम करते होंगे शुरू में तो शायद आपको इन्हीं चीजों से आपका वास्ता पड़ा होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे ही आप किसी भी कंपनी में जाते हैं अब लैन के साथ वहां पे वायरलेस लैन आ गया। अब जब वायरलेस लैन आ गया तो यहां पे भी कुछ चीजें समझा देता हूं। आपको पास एक्सेस पॉइंट, आपके पास एक्सेस पॉइंट आ गया, आपके पास ब्रिज आ जाते हैं, वायरलेस ब्रिज लिख देता हूं, आपके पास वायरलेस क्लाइंट आ जाते हैं, ठीक है। और ये आपके पास कुछ कॉमन चीजें जो हैं, और यहाँ पे सॉरी एक और चीज भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और जब ये चीजें आप देखते हैं तो भाई यहाँ पे आपके पास आईपी कैमरा है, वो भी आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास वायरलेस आईपी कैमरा वो भी आ गया। तो अब आपके पास जहां पे भी आप जाते हैं आपके पास वायरलेस लैन जो है वो लाजमी तौर पे आपको काम आना चाहिए। आप कोई भी इंटरव्यू देख लें, कोई भी जॉब सर्च कर लें, आपको वहां पे इन चीजों के ऊपर अगर काम नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप नेटवर्क में जॉब नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये है आईपी कैमरा। ये आईपी कैमरा है। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये हम कहां से सीखें। देखिए भाई इस दफा मैं ये भी आपकी टेंशन खत्म करूंगा। मैं आईपी कैमरा जो है उसके ऊपर भी आपको लेक्चर दूंगा, क्योंकि कैमरा रेंज है मेरे पास। 3-4 कैमरास मैंने मंगवाए थे, एक तो आ गया हुआ है, 2-3 और आ जाएंगे, उसको भी इंक्लूड करेंगे। भाई आईपी कैमरे के लिए अलग से आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। अगर किसी भी बच्चे को सीसीएनए बहुत अच्छा आता है, उसको पता है कि आईपी डेस्क कैसे देते हैं, उसको पता है कि एक्सेस पॉइंट हो या आईपी के थ्रू किसी डिवाइस को एक्सेस कैसे करते हैं, उसको डीएचसीपी की वर्किंग का पता है, उसको डीएनएस का पता है, तो भाई वो आईपी कैमरा को आसानी कॉन्फ़िगर कर सकता है, आसानी बगैर किसी प्रॉब्लम के कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हमें आना चाहिए, ठीक है। तो अगर नेटवर्क में देखें पहले सिर्फ स्विच के साथ आता था, अब नेटवर्क के अंदर एक्सेस पॉइंट भी आ गया, आईपी कैमरा भी आ गया। अब आते हैं यहाँ पे राउटर पे। अच्छा, ज्यादातर बच्चे जब राउटर का लफ्ज आता है ना, राउटर का, तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करता हूं ताकि आप थोड़ा सा बड़ा सोचें। ज्यादातर मैं देखता हूं, ज्यादातर जो दोस्त पढ़ रहे होते हैं ना वो समझते हैं जब भी राउटर का लफ्ज आएगा ना किसी जगह पे, जब भी राउटर का लफ्ज आएगा तो वो समझते हैं कि वहां पे सिस्को का राउटर लगाओ। भाई सिस्को राउटर हो सकता है सबसे पहले आप एक लफ्ज समझे राउटर, पहले इस एक लफ्ज को समझे, फिर आप उस एक चीज को समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, मुझे उन्होंने एक ट्रेनिंग का कहा तो मैंने कहा चले जब मेरी उनसे बात होगी तो फिर मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक बात याद रखें, अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे स्विच पे काम करना आता है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे स्विच पे काम करना आता है तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब मुझे पता है कि मुझे मैक एड्रेस का पता है, मुझे पता है कि कैम टेबल कैसे काम करता है, मुझे पता है कि हाउ स्विच वर्क्स, मुझे पता है कि वीलैन कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, मुझे पता है कि एक्सेस पोर्ट क्या होती है, मुझे पता है कि ट्रंक पोर्ट क्या होती है, मुझे पता है कि एसटीपी प्रोटोकॉल का पर्पस क्या होता है, और मुझे पता है कि स्विच सिक्योरिटी क्या होती है। मेरे भाई अगर आपको ये टॉपिक आते हैं ना, इसका मतलब है यू कैन वर्क ऑन ए स्विच। अब सवाल ये पैदा होता है, सर लाजमी तो नहीं कि वो स्विच सिस्को का हो, लाजमी तो नहीं वो हुआवे का हो,
लाजमी तो नहीं कि वो स्विच जो है वो डीलिंक का हो, भाई वो किसी भी कंपनी का स्विच हो। ऐसा नहीं है कि सिस्को का स्विच किसी और तरीके से काम करता है, हवावे का स्विच किसी और तरीके से काम करता है। जब मैं कहता हूं कि मैं ट्रेनर हूं और मैं सीसीएनए पढ़ाता हूं, तो भाई सिंपल सी बात है कि ट्रेनर बेशक मैं हूं, पढ़ाना में मैंने सीसीएनए है ना। अगर आप किसी और ट्रेनर से भी पढ़ रहे हैं और वो कहते हैं जी मैं सीसीएनए पढ़ा रहा हूं, तो आपका फोकस ये नहीं है कि यार इसकी शक्ल कैसी है, इसका नाम कैसा है, इसका कद कैसा है, इसने मतलब उर्दू में पढ़ा रहा है, इंग्लिश में। आप ये देख रहे हैं कि यार इसने मुझे सीसीएनए पढ़ाना है, तो अल्टीमेटली आपका मकसद क्या है कि वो एक ट्रेनर है जो मुझे सीसीएनए पढ़ाएगा। क्या आप उस आपके लिए उसका नाम मैटर करता है? नहीं करता मैटर। हाँ, एक अलग बात है, जैसे मैं एक ट्रेनर हूं और इसी तरह से कोई और एक ट्रेनर हो सकता है, मेरी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन कुछ चीजें तो कॉमन है। मैंने भी वही टॉपिक पढ़ाने हैं, उन्होंने भी वही टॉपिक पढ़ाने हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं सर वो जो मैंने पहले ट्रेनर से पढ़ा था, उन्होंने जो ये टॉपिक था ना बहुत प्यारा पढ़ाया था, सर आप भी वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेकिन उतना मजे का नहीं पढ़ा रहे। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन पढ़ा तो मैं वही। तो एग्जैक्ट इसी तरह से जब आप स्विच पे काम करते हैं, वो स्विच कोई भी है, आपसे इंटरव्यू लेने वाला ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये चीजें आती हैं। अच्छा, अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे राउटर के बारे में बताता हूँ। जब आप कहते हैं सर राउटर के ऊपर मुझे काम आता है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आपको पता है कि आईपी एड्रेस क्या है, आपको पता है हाउ राउटर वर्क्स, आपको पता है राउटिंग टेबल क्या है, आपको पता है कि स्टैटिक राउटिंग क्या है, आपको पता है कि डिफॉल्ट राउट क्या है, आपको पता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, आपको पता है कि मैट्रिक क्या है। जब आप किसी को ये कहते हैं कि सर मैं राउटर पे काम कर सकता हूं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स का पता है। लेकिन अब आपके पास एक बड़ा चैलेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। तो मैं आपकी मदद करूंगा और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं, और उस कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ रखता हूं। जरा गौर से देखते हैं, गौर से देखते हैं, मैं आपके सामने वो रखता हूं। जरा गौर से देखो, ये मैं चैट जीपीटी ओपन किया। ये एक चैलेंज आता है सर हमें कमांडें भूल जाती हैं, हमें कमांडें भूल जाती हैं, हम क्या करें? तो जरा गौर से देखो, मैं एक काम करने लगा हूं चैट जीपीटी के ऊपर, यही काम मैं करूंगा। एक काम, एक टास्क मैंने करना है, वो काम मैं सिस्को के राउटर पे कैसे करूंगा और वो काम मैं हवावे के राउटर पे कैसे करूंगा। लेट्स थिंक अबाउट इट। ओके, तो मैं कहता हूं हाय, आई हैव अ project to demonstrate my basic level understanding on Cisco and Huawei router. Do you understand? Then confirm me. ये ले चेक करते हैं जरा, मैं अब आपको बताने लगूं कैसे पढ़ना। यस, उसका था ठीक है, ठीक। देखें, ये देखें, कहता है डिजाइनिंग द नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या आप टोपोलॉजी बनाना चाहते हो? राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स, या कोई प्रेजेंटेशन बनानी है? ये देखें, क्या आप राउटिंग के बारे में, वीलन के बारे में, इंटरफेस के बारे में पूछ रहे हैं? तो देखिए मैं क्या करूं। ओके, आई हैव टू परफॉर्म ओनली 3 टास्क। शैल आई शेयर? ये देखिए चैट जीपीटी भी यूज करो। ओके, नंबर 1, हाउ टू सेट क्लॉक ऑन सिस्को राउटर, स्टेप बाय स्टेप। देन सेम टास्क ऑन हुआवे। ओके, अच्छा, स्टेप ओके, नंबर 2, shall I share next 2 points? देखें, क्लियर है? ओके, हाउ टू सेट
host name on both, and how to configure IP on interface as well. So you may use the double table to compare commands step by step, task by task. ओके जी, देखते हैं क्या करता है जी। वो ज्यादा लंबे चक्कर में चला गया है ना। चलो खैर, इसको खपने दें, हमने क्या करना है। फ्री में है सर, जाने दें। नहीं नहीं, करने दें यार, इसमें क्या है। आपको मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये देखें कि आपको, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई सर, आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर मेरा एक दोस्त है, वो चैट जीपीटी पंजाबी में बात करता है और उसको अपनी पंजाबी में सारी चीजें बता देता है सीवी से रिलेटेड। वो उसको इंग्लिश में बना हाँ देती है। मैं हैरान हो गया कि नहीं, भाई वो यार तो आप सही यूज कर रहे हो। मैं किसी किसी दिन इसके ऊपर आपको लेक्चर दूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ओके, नो, इट्स नॉट गुड। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ओके ओके, सॉरी। ओके ओके, स्टेप, हाउ टू सेट होस्ट नेम ऑन सिस्को राउटर, स्टेप बाय स्टेप। ओके जी, पहले ये कर लेते हैं। वो ऐसे टाइम लगा रहे थे, मैंने कहा आपका टाइम बचे। ओके जी, ये देखें, ये देखें स्टेप्स हैं। ये देखें, ये है जी टास्क, ये है जी, ये है टास्क। कहता जी आप ऐसा करें, यूजर मोड में है वहां पे इनेबल लिखें, फिर आप प्रिविलेज मोड में जाएंगे, कॉन्फिग टी लिखें, फिर आप ग्लोबल मोड में जाएंगे, वहां पे जाके होस्ट नेम ये लिखें और एग्जिट करें। अब आप कहते हैं सर इसकी मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, तो मैं अब आपको ये वाली प्रैक्टिस फिजिकल राउटर पे करवाता हूं। लेट मी शो यू। मेरे पास यहाँ पे फिजिकल राउटर कनेक्टेड है। लेट मी चेक। मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाने, बाद में मैं फिजिकल डिवाइस की कनेक्टिविटी करवाता हूँ आपको। ठीक है जी, पहले पहले मैं ऐसे ही आपको रफली ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ ना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो करवाता हूँ। ओके जी, ये देखें, मैं इसका फॉन्ट जरा बड़ा कर देता हूँ। आप मुझे बताइएगा अगर आपको ठीक से नजर आ रहा था। और ओके, अप्लाई। जी ठीक नजर आ रहा है जी आपको? नजर आ रहा है? यस जी यस सर। हाँ, आप देखिए मैंने जो आंसर आया, अब मैं इसी काम को रियल राउटर पे करने लगा हूं। मैंने पहले इसको पकड़ लिया सारे को, ठीक है, मैंने यहां से पकड़ लिया और मैं देखे मैं अपने मुताबिक इसको करूंगा। मैं सारे को कॉपी कर लिया, पहले मैं नोटपैड में ले गया, ये नोटपैड में चले गए, ठीक है, ओके पेस्ट किया। और मैं अब यहाँ पे करूंगा कि अच्छा जी पहले इनेबल होना चाहिए, ठीक है, इनेबल, फिर ये कमांड आनी चाहिए। ये देखिए मैं प्रॉम्प्ट हटा रहा हूं, अगर आप लोगों को यहाँ पे है, मैं प्रॉम्प्ट हटाऊंगा। ये देखें पीछे से ना प्रॉम्प्ट हटा दूंगा। ये देखें मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ प्रॉम्प्ट, पहली कमांड इनेबल है, ये प्रॉम्प्ट हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ कमांडें लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी तरह से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देना। फिर मैं यहाँ से होस्ट नेम, ये देखें, ये देखें, और फिर मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा और फिर सेव होगी कमांड, ये देखें, और फिर एंटर होगी और फिर ओके हो जाएगी। ये देखें जी, अब देखें ये
4 स्टेप है, समझना है आपने। ये देखें, पहली कमांड वो कहता है जी आपको इनेबल देनी पड़ेगी, फिर आप कॉन्फिग टी करेंगे, वहां पे जाके आप होस्ट नेम देंगे, फिर आप एग्जिट करेंगे और एग्जिट करके आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे। अच्छा, पहले ये मैं मैनुअली करके दिखाता हूं, जरा देखें, मैंने सामने रखा है, ये देखें, मैं करता हूं इनेबल, ओके, मैं प्रिविलेज मोड में चला गया, यहां से देख लें, ये वाला, ये देखें, ये रिजल्ट यहां से मैच करना आपने, ठीक है। और देखें, जैसे मैं कॉन्फिग टी करूंगा, कॉन्फ़िगर सॉरी, मेरी ना केबल ना हिल गई हो, मेरा ना समय, एक मिनट सिर्फ, मैं दोबारा से कनेक्शन बनाता हूँ इसका ना, मेरे पास असल में, एक मिनट, मैं एक ही दफा दूसरी पोजीशन पे लगा लेता हूँ, केबल इसकी हिले ही ना। और ये पुटी सॉफ्टवेयर डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा गूगल से? जी मैं आपको फोल्डर दे रहा हूँ ना, आज मैंने जो भी इस्तेमाल करना सारा एक फोल्डर में कॉपी किया हुआ है, और भी कुछ सॉफ्टवेयर है, वो फोल्डर मैंने अपलोड कर दिया, वो आपको मिल जाता है, थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर मैंने एक जगह पे रख दिए, ओके। अच्छा जी, मैं देखता हूँ जरा मेरे पास, आपने मुझे सिर्फ कंफर्म करना है कि आपको स्क्रीन नजर आ रही, ठीक है ना। थोड़ा सा ना मैं डिवाइसेस भी लगी हुई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हिल ना जाए मुझे ये, ओके जी। कॉम5 देखिए जी, मैं पुटी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, यहां से आके मैंने क्या चेक किया है अभी बता देता हूँ। मैंने अपने लैपटॉप के डिवाइस मैनेजर को ओपन किया और वहां पे जाके मैंने देखा है कि ये मेरी जो यूएसबी पोर्ट है ना, उसको नंबर कॉम5 असाइन हुआ है, ये देखिए कॉम5 है, ये बात, ये मैंने देखा है यहाँ से। अब पुटी सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, मैंने पुटी सॉफ्टवेयर को ओपन किया, और पुटी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने सीरियल कनेक्शन करना है और मेरी केबल कॉम5 पे लगी हुई है, इंटर कर दें और ये कंसोल एक्सेस हो जाएगी। ये नहीं, अब जरा गौर से आपने देखना है कि जो कमांड आपको दिखाई है स्टेप बाय स्टेप, वो देखना है आपने यहाँ पे। ओके, अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया और मैं ग्लोबल मोड में चला गया, लाइक दिस वन। ये देखें, ये मैसेज भी आया, इंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड 1 पर लाइन, ये देखें, ये मैसेज भी आया, ये देखें, ये मैसेज आता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि कमांड देनी है होस्ट नेम branch1। आप कहते हैं कमांड टाइप नहीं करनी, यहां से कॉपी करो और यहां पे आओ और यहां पे पेस्ट कर दो, इंटर। जरा गौर करना, आपका होस्ट नेम R1 था पहले और चेंज होके branch1 हो गया, ये देखिए, आपका नेम चेंज कर दिया। अब आपने क्या करना, एग्जिट करना है, ये देखो, अब आप यहां से एग्जिट करोगे, ठीक है। अब आप यहां से एग्जिट करो, ये लो, और उसके बाद जब आप एग्जिट करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए कमांड है कॉपी रनिंग स्पेस स्टार्टअप। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कि आप जो कमांड दे रहे हो उसके पीछे प्रॉम्प्ट भी वही होना चाहिए, जैसे ये नंबर साइन है, ये देखें, तो आप यहां पे देंगे कॉपी स्पेस रनिंग स्पेस स्टार्टअप, ओके, इंटर करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए आपको मैसेज देगा, आप इंटर करके सेव कर, ठीक है। अब आपके पास यही टास्क मैं डिसेबल करता हूं, यही टास्क देखिएगा, यही टास्क मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब आप कहते हैं सर मेरा होस्ट नेम जो है ना वो branch1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मेरा होस्ट नेम होना चाहिए शफकात। ये देखिए मैंने चेंज किया, तो ये देखिए मैं यूजर मोड में हूँ, यहाँ पे यूजर मोड में हूँ, तो ये पहली कमांड इनेबल है, उसके बाद मैंने इंटर किया, कॉन्फिग टी में आऊंगा, फिर मैं इंटर करूंगा और होस्ट नेम शफकात सेट करूंगा, और फिर यहां से इंटर करके मैं एग्जिट करूंगा, और एग्जिट करके मैं कॉपी स्पेस रनिंग और स्पेस करके यहां पे आऊंगा। देखिए मैंने तमाम कमांडों को एक एक करके टाइप करने के बजाय सब कमांडों को सीक्वेंस में लिखा, कॉपी किया, और ये देखना ऐसे ही आप यहां पे पेस्ट कर दोगे। ये देखो क्या हुआ, ये देख, आप खुद से देखें ये क्या हुआ। इनेबल की कमांड टाइप हुई, आप प्रिविलेज मोड में चले गए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड टाइप हुई, आप ग्लोबल मोड में चले गए। वहां पे होस्ट नेम शफकात की कमांड टाइप हुई, आपका होस्ट नेम शफकात चेंज हो गया। फिर आपने यहां से एग्जिट किया और फिर आप यहां पे आ गए और यहां पे ये वाली कमांड दी और आप यहां पे आ गए। अब यही काम
मैं पैकेट ट्रेसर पे भी करके दिखाता हूँ। सेम काम हम पैकेट ट्रेसर पे भी करते हैं, ठीक है। मैं समझाने लगा हूं अभी कुछ चीजें। आई एम सॉरी, नेक्स्ट में किसी सेशन में हो सकता है मैं एक फास्ट ट्रेनिंग प्लान करूं हवावे की, और वो 1 वीक की ट्रेनिंग होगी, हो सकता है इंशाल्लाह कि वो जो बच्चे जिन्होंने सीसीए ने पढ़ा है वो हवावे के ऊपर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, मैं कोई भी राउटर ले लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी राउटर ले लें आप, 1841 ले लें, सिस्को का हो, क्योंकि ये कमांडो का पैटर्न सिस्को के लिए। इंटर करें, CLI करें, और मैं यहां पे आपको ये देखें, अब वही है सब कुछ, वही कमांड जो आपने वहां पे दी थी उसको कॉपी कर ले यहां से, और ये देखें मैं यहां पे पेस्ट करता हूं, ये देखें इंटर। क्या वही रिजल्ट आपको मिल गया जो हमने फिजिकल पे देखा था? यस या नो करके बता, चैट में जवाब दे। ये क्या एग्जैक्ट वो काम जो चैट जीपीटी से मैंने लिखवाया, मैंने रियल पे अप्लाई किया, नोटपैड पे मैंने उसको थोड़ा सा सीधा किया, गैर जरूरी चीजें रिमूव की, उठा के डिटो कमांडे वहां पे कॉपी कर चैट जीपीटी, ओ सॉरी, चैट में बताएं कि आपको ये समझ आई कि रियल पे भी काम वैसे हो रहा है और पैकेट ट्रेसर पे भी काम वैसे हो रहा है, यहां तक यस कोई सर। इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो बताने का मकसद, अब यही काम आप आगे, आप कहते हैं सर 1 मिनट है सर, मैंने कहा जी क्या? अच्छा, अच्छा, परफॉर्म द सेम टास्क ऑन हुआवे राउटर, स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल। ओके जी। देखें जी, ये देखें हवावे के ऊपर, ये देखें, और यहां पे ये स्टेप बाय स्टेप कमांड है, चेक करें सर। वहां पे था इनेबल मोड में ना, ठीक है, वहां पे आप इनेबल मोड में जा रहे थे, यहां पे वो नहीं है। यहां पे आप नेक्स्ट, पहले ये मोड है, ये देखें इसका ये प्रॉम्प्ट है। जैसे ही आप सिस्टम व्यू करते हैं आप यहां पे आ जाते हैं, और वहां पे जाते हैं, सिस्टम नेम है, वहां पे होस्ट नेम कमांड थी, यहां पे सिस्ट नेम कमांड है, ब्रांच 1 क्विट, और वहां पे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने की कमांड थी कॉपी स्पेस रनिंग स्पेस स्टार्टअप। भाई मैं आपको समझाने के लिए इसको यहां से कॉपी कर देता हूं, ये लो, ये नोटपैड की फाइल है भाई, ये नोटपैड की फाइल है, सेम टास्क ऑन हुआवे राउटर, ये लें जी, ये देखिए सेम टास्क है, ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। और अगर आप इसको चाहते हैं कि सर मुझे प्रॉम्प्ट नजर ना आए, मुझे सिर्फ कमांडें नजर आए, तो आप पीछे से प्रॉम्प्ट खत्म कर दो, जैसे यहां से आप प्रॉम्प्ट खत्म कर दोगे, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, और उसके बाद आपके पास वहां पे एग्जिट की कमांड थी, यहाँ पे क्विट की कमांड थी, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास आ गई, एंड दैट्स फिनिश। लेकिन अब आपके पास एक चैलेंज आ गया, और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज ये है कि सर ठीक है, सिस्को के लिए तो सर सिस्को का राउटर आप हमें दे देंगे, सिस्को के लिए पैकेट ट्रेसर भी हमारी मदद कर देगा, ठीक है, लेकिन सर हवावे के लिए हम क्या करें सर? इसके लिए, तो इसके लिए फिर मैं आपको एक टूल अपना, जो मैंने आपको आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, वो है easyexpert.graphic.com पे जाओ। भाई मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रखी हुई है यहाँ पे, और वो ट्रेनिंग है भाई, ये वाली ट्रेनिंग यहाँ पे है, ये देखें, यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग आती है, यहाँ पे ये है जी, ईव एनजी की ट्रेनिंग है, ईव एनजी की ट्रेनिंग। हमारी क्लास में मेरा बैच नंबर 68 जो था, उसमें मेरे एक स्टूडेंट थे, अभी भी हैं, बताइएगा जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, मैंने कहा था ईव पे काम करें, बता सकते हैं आप क्लास में अगर जी मौजूद है तो आपने क्या सीखा उसमें? जी प्लीज आप पहले अपना नाम बताएं ना। जी नाम जी सर, मैं फियाज हुसैन।
फयाज आप मुझे बताएं, आपसे मेरा राब्ता कब हुआ था और मैंने कैसे आपको रिकमेंड किया था और मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया था? आप मुझे बताइएगा, आपकी एक्टिविटी क्या होती थी डेली की जब आप पढ़ रहे थे मेरे साथ, तो जी जी आपकी एक्टिविटी क्या होती थी? जी सर, मैं डेली जो टास्क होता था उसको कंप्लीट करके शेयर करता था आपके साथ। तो मैंने भी और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं मजीद इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ अपनी लर्निंग को। तो देन आपने मुझे ये हम्म। रिकमेंड किया था ईवीजी पे ने ईवीपी। और ये मेरे देन ख्याल में फिर आपने कोर्स मिड मिड से पहले ही मैंने, अभी मेरे ख्याल में बेसिक राउटिंग भी नहीं हुई थी, तो मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो फिर अब आप अपनी लैब पैकेट ट्रेसर के अलावा ईव पे भी किया करो। तो जी जी मुझे जी आप खुद से बताएं कैसा रिजल्ट है ईव का, आपको क्या मिलता है? सर जबरदस्त रिजल्ट है। आपको सिर्फ एक जो चीज रियल मैं बेस बताना चाह रहा हूँ भाई, अगर आप में से कोई भी बच्चा ये कहता है कि सर मुझे कोई ऐसा टूल सिखा दें या मैं सीख लूं कि अगर मेरी कंपनी में फोर्टीनेट की फायरवॉल लग रही है तो मैं फोर्टीनेट की फायरवॉल पे प्रैक्टिस कैसे करूंगा सर? सर पोलो अल्टो के ऊपर प्रैक्टिस कैसे करूंगा? हवावे की डिवाइस पे कैसे प्रैक्टिस करूंगा? जूनिपर की डिवाइस पे कैसे प्रैक्टिस करूंगा? मेरे पास तो इतने सिमुलेटर भी नहीं है, इतने तो मेरे पास हार्डवेयर डिवाइसेस भी नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो बच्चा सिर्फ ये समझता है कि मैं पैकेट ट्रेसर पे काम करके खुश हो गया, वो गेम खेल रहा है। वो गेम खेल रहा है। जब तक वो मेरे फिजिकल डिवाइसेस वाले वीडियोस नहीं देखेगा, जब तक वो इन चीजों को फर्दर एक्सप्लोर नहीं करेगा, उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी जो प्रोफेशनली मार्केट आपसे डिमांड करती है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास मेरे यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग्स में 3 ट्रेनिंग्स पड़ी हुई। एक ट्रेनिंग ये पैकेट ट्रेसर की है, जरूर करनी चाहिए हर बच्चे को, पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है। ईवेंजी की ट्रेनिंग करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और इसके अलावा ये कंप्यूटर नेटवर्किंग की ट्रेनिंग हर उस बच्चे को करनी चाहिए जो आईटी के कैरियर में आ रहा है, इसके लिए कोई पैसे नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेनिंग मेरी और है, वो रकस। भाई रकस एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट और स्विचेस बनाता है। उनके स्विचेस के ऊपर ये ट्रेनिंग है, जरूर करो। वर्चुअलाइजेशन को किसी ने इन डेप्थ समझना है तो मेरी ये VMware की ट्रेनिंग है। भाई ये जितनी भी ट्रेनिंग्स मैंने आपको बताई हैं ये बगैर पैसों के है। ये है वो कॉन्सेप्ट कि जब आप पढ़ रहे हो और आप आते हो, क्लास अटेंड करते हो, चले जाते हो, अगर आप सिर्फ ये कर रहे हो तो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे। आप अगर किसी भी जगह से पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ जो चीजें आपके आईटी कैरियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी हैं, अगर उन चीजों को आप साथ साथ अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहे, तो भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये एक मैंने कोशिश की कि आपको इस पॉइंट से समझाऊं कि भाई जब आप एक डिवाइस पे काम कर लेते हैं तो दूसरी पे काम करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो सवाल मेरा जो था वो ये था कि ठीक है सर, आपने हमें बताया कि ये डायग्राम आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपका कंप्यूटर से वास्ता पड़ेगा, फिर आपका नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट, स्विच, राउटर, आईपी कैमरा से वास्ता पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर उसके बाद हम देखते हैं कि जब आप कोई भी नेटवर्क देखते हैं, कोई भी नेटवर्क जो है उसमें सर्वर्स लाजमी होंगे। अब सर्वर जो होते हैं ये वो नहीं है जैसे हमारे पास एक हंसते होते थे, सर्वर की बात करते थे, हमारा बस ड्राइवर था सर्वर। मैं कहता यार तू वो सर्वर नहीं है। सर्वर जो है वो सर्व करते हैं। जैसे हमें नेटवर्क में एक सर्वर की जरूरत है जो ट्रिपल ए है, एक सर्वर की जरूरत है जो DHCP है, एक सर्वर की जरूरत है जो फाइल सर्वर है, एक सर्वर है जो DNS है, एक सर्वर है जो वेब है। तो भाई आप मुझे ये बात बताएं, यहां पे ये यूजर बैठा हुआ है, ये देखिए ये यूजर यहां पे, ये यूजर यहां पे है, ये यूजर यहां पे है। एक यूजर यहां पे पहुंचता है कंप्यूटर को यूज करके, वो नेटवर्क डिवाइसेस से होता हुआ जाता है सर्वर्स के पास या इंटरनेट के पास। तो भाई अगर आप ये समझें, इस यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। तो ये 3 चीजें आपको अपने नेटवर्क में, अपने कैरियर में समझना बहुत जरूरी है। इन 3 चीजों को मैंने रिटर्न में भी लिख दिया, मैं चाहता हूं मैं उसी से आपको क्लियर कर दूं ताकि आप जब बाद में डॉक्यूमेंट पढ़ो तो आपको समझ आए। तो मैंने कहा था
अगर आप आईटी के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आईटी को वाकई में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, टाइम पास नहीं है, तो आईटी में दो चीजें, सबसे पहले तीन चीजें। नंबर वन, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हार्डवेयर रिलेटेड या ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड, उनको डील करना आना चाहिए। नंबर टू, नेटवर्क से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, आपको उनको डील करना आना चाहिए। नंबर थ्री, सर्वर से रिलेटेड जो चीजें हैं, आपको उनके साथ डील करना आना चाहिए। तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है सर, हमारा रोड मैप क्या होगा, हम अगर आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें। तो यहां पे आप आते हैं, सबसे पहले कॉम्पटिया की एक सर्टिफिकेशन है, कॉम्पटिया A+ सर्टिफिकेशन। लाजमी जाके देखें कॉम्पटिया क्या चीज है, नेट पे चेक करें। ये वेंडर न्यूट्रल सर्टिफिकेशन है, यानी कॉम्पटिया की सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे। जैसे सीसीएनए तो सिस्को स्पेसिफिक है ना, ठीक है ना। हवावे ने भी जब शुरू शुरू में काम किया, मेरे एक स्टूडेंट साकिब हैं, और साकिब आपने हवावे पे काम किया? तो जी अस्सलाम अगर वालेकुम आप, सर। जी सर, जी जी हम वालेकुम, हुआवे की सर्टिफिकेशन के लिए और उस पे थोड़ा बहुत आपने काम भी करवाया था। ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को शुरू में, जब हवावे पाकिस्तान में आया, तो हवावे ने सबसे पहले क्या चीज की, हवावे ने ये काम किया कि जितने भी सिस्को सर्टिफाइड बच्चे थे उनको इंटर्नशिप्स ऑफर की। उस इंटर्नशिप के साथ उन तमाम लोगों को इंटर्नशिप पे हायर करने के बाद अपनी सर्टिफिकेशंस ऑफर की और फिर उनको हायर किया। ठीक है। अब कोई भी बच्चा जिसने सीसीएन ने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, वो मैक्सिमम 1 वीक की मेहनत से हवावे पे काम कर लेता है। मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तो 1 डे 2 डे है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको टेक्निक भी समझाई। तो सबसे पहली चीज, कॉम्पटिया जो है, ये एक वेंडर न्यूट्रल सर्टिफिकेशन है। इसकी बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, जैसे इसकी एक सर्टिफिकेशन है A+, इसकी एक सर्टिफिकेशन है नेटवर्क प्लस, इसकी एक सर्टिफिकेशन है सर्वर प्लस, इसकी एक सर्टिफिकेशन है सिक्योरिटी प्लस। अब आप कहते हैं सर ये कैसे, तो जल्दी से जाएं, गूगल पे जाएं। आज आपने गूगल के साथ खेलना है और उसके साथ उससे हेल्प लेके आपने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, और मेंशन नेम ऑफ कॉम्पटिया सर्टिफिकेशन there, trade like A+ related to system hardware and OS। ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, ये ले जनाब यार, ये कॉम्पटिया की सर्टिफिकेशन है सर। ये कॉम्पटिया की एक आईटी फंडामेंटल है, ये वही सर्टिफिकेशन है जो मैंने आपको पढ़ाया ना, फ्री कोर्स जो दिया है, सारा वही है। ठीक है, ये कॉम्पटिया की A+ सर्टिफिकेशन है। ठीक है, ये देखें, कॉम्पटिया की नेटवर्क प्लस सर्टिफिकेशन है, इसका मेन फीचर ये देखें। यहाँ पे ये चीज समझाना चाह रहा था, नेटवर्क टेक्नीशियंस आर दोज प्रिपेयरिंग फॉर सिस्को सीसीएनए। कहता भाई जो लोग सीसीएनए कर रहे हो ना, वो लोग ये सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। अब कई बच्चों को पता नहीं होता, कि कहते हैं सर वहां पे तो नेटवर्क प्लस मांगा था और हमने तो सीसीएनए किया है। भाई दिस इज इक्वलेंट। आप नेटवर्क प्लस का कोर्स आउटलाइन चेक कर लेना और सीसीएनए का, आप नेटवर्क प्लस की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सीसीएनए किया हुआ है और किसी ने आपसे हवावे मांग लिया है, तो आप भाई वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब इसी तरह से देखो, कॉम्पटिया की एक सर्टिफिकेशन सिक्योरिटी प्लस, एक है लिनक्स प्लस, एक है क्लाउड प्लस, एक है सर्वर प्लस, और बता रहा है कि उस सर्वर में क्या क्या होगा। ये देखें, ये तमाम चीजें बता रहा है और उसके एग्जाम कोड भी बता रहा है। ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली कॉम्पटिया की सर्टिफिकेशन है। तो आप अगर आईटी के कैरियर में आ रहे हो, तो सबसे पहली सर्टिफिकेशन जिसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड, ये देखो छोटी सी चीजें बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई सिस्टम कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड, रैम, पावर सप्लाई, स्टोरेज। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं। जैसे आप कहते हैं मेरे पास DDR3 रैम है, DDR4 रैम है, मेरे पास जनाब Core i5 है, Core i6 है, मेरे पास जनाब SSD ड्राइव है, मेरे पास NVMe है। ठीक है ना। तो फर्क है, मेरे पास जो कैशे है मेरे मदरबोर्ड पे, वो L1 कैशे 1 to 8 है। फिर ये सारी चीजें आप जो पढ़ते हैं
कि भाई कोर आई 5 में कोर आई 7 में क्या फर्क है, 5th जनरेशन में 7th जनरेशन में क्या फर्क है, DDR3 में DDR4 में क्या फर्क है, मेमोरी बैंक किसको कहते हैं, ड्यूल, मतलब ये सब चीजें आप A+ में करते हैं। फिर आपकी बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे आप कहते हैं सर मुझे यही नहीं पता अभी तक, हमें से ज्यादातर को ये नहीं पता कि विंडोज होम एडिशन में प्रोफेशनल एडिशन में क्या फर्क है। फॉर एग्जांपल ये देखें मेरे पास, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ ये मेरा सिस्टम है, चेक करो जरा, आप चेक करो, ये मेरा सिस्टम है और मेरे सिस्टम में 16 GB रैम इंस्टॉल है। मेरा सिस्टम कोर i5 है, 5th जनरेशन है, 2.2 गीगाहर्ट्ज इसका प्रोसेसर है। इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है 2 GB का। मेरे पास 2 ड्राइव्स हैं, 256 GB की और 596 GB मेरे पास टोटल स्टोरेज है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जरा गौर से देखें नीचे, ये मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 प्रो एडिशन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बिट लॉकर है। ये देखें मेरे पास बिट लॉकर का फीचर यहाँ पे मौजूद होगा, ये ये देखिए बिट लॉकर है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा डिवाइस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टास्क मैनेजर मुझे बड़ी चीजें बताता है। ये देखें, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर एक बंदा, आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मैंने लैपटॉप कौन सा लेना है, आप कहते हैं जो भी अच्छा वो दे दें। भाई आपको पता होना चाहिए कि उस लैपटॉप के ऊपर मैंने गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, ऑफिस वर्क करना है या क्या करना है। तो इस सर्टिफिकेशन के बाद आप किसी को बता सकते हैं, बेटर बता सकते हैं कि भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी कोर i5 से, 8th जनरेशन होना चाहिए, रैम 8 GB हो जाए चल जाएगी, ग्राफिक कार्ड 1 GB भी हो जाए चल जाएगा, आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो साटा होनी चाहिए, ठीक है, SSD होनी चाहिए या NVMe होनी चाहिए। आप बकायदा तौर पे बता सकते हैं। अगर कोई चीज खरीदनी है किसी ने, आप अगर कोई गेमिंग मशीन बनाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये सब चीजें, इसी तरह से ड्राइवर्स, ड्राइवर अपडेट्स, एंटीवायरसेस, परफॉर्मेंस इश्यूज, ये तमाम चीजें जो हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। जैसे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैकअप लेना। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मेरे साथ ये इशू हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं डिस्क मैनेजमेंट पे जा रहा हूँ, मेरे साथ ये इशू हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी को क्या करेंगे आप। मेरे इसी लैपटॉप के अंदर मैं बताता हूँ, मेरे इसी लैपटॉप के अंदर 2 ड्राइव्स लगी हुई। ये देखें, एक मेरी डिस्क 1 है 128 GB की, एक मेरी डिस्क 0 है तकरीबन 500 GB की। ठीक है, हुआ इस तरह से कि मेरे इस लैपटॉप की बैटरी मैंने चेंज की, बैटरी, ओनली बैटरी। तो मेरी जो सी ड्राइव थी बेसिकली वो ये थी, ये सी ड्राइव, ये जो ई ड्राइव है ना, ये ई ड्राइव बेसिकली मेरी सी ड्राइव। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरा ड्राइव है, ये मेरी ई ड्राइव है इस वक्त, ई ड्राइव। ये देखिए मेरी प्रोग्राम फाइल्स इधर पड़ी हुई है, विंडो इधर पड़ी हुई है। भाई अगर मुझे हार्डवेयर ना आता होता, मेरा सारा डाटा उड़ गया था। वो कहता है ये फॉर्मेट करना है, ये करना, लेकिन मुझे तो पता था इसका पार्टीशन टेबल करप्ट हुआ है। मैंने इसका पार्टीशन टेबल रिकवर किया। पार्टीशन टेबल रिकवर करने के बाद मैंने देखा कि अब मैंने इसको बूट नहीं बनाना। मैंने सबसे पहले अपना डाटा सिक्योर किया। डाटा सिक्योर करने के बाद मेरे पास जो सेकंड ड्राइव थी मैंने उसको रेडी कर लिया, ये डिस्क 1। और इस डिस्क 1 का डाटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये अगर आपको समझ आई तो ये यहाँ पे दिखाइएगा। यहाँ पे देख के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये लगा हुआ है 128 GB ड्राइव का बैकअप रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ये देखें, ये क्यों आया है मुझे, क्या ये इश्यूज आपको नहीं आते? आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया हुआ। ये देखें, जैसे यहाँ पे विंडोज डिफेंडर है, ये विंडोज डिफेंडर है, ये देखें फायरवॉल है, ये देखें विंडोज फायरवॉल। ये अब विंडोज फायरवॉल है, विंडोज फायरवॉल कब ऑन करनी है, कब ऑफ करनी है। फिर सम टाइम ऐसा होता है कि आप कहते हैं सर मैं विंडोज फायरवॉल को ऑफ नहीं करना चाहता, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के साथ मैं ये करना चाहता हूं कि अगर इस प्रोग्राम की कोई इंस्ट्रक्शन आई, ये देखिए पैकेट ट्रेसर को मैंने अलाउ किया हुआ,
यहाँ पे देखिएगा मैंने रिमोट डेस्कटॉप को भी अलाउ किया होगा। ये देखें ये देखें नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन किया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज को ऑन किया हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में आपका डाटा उड़ सकता है, डाटा बैकअप लेना, पार्टीशंस करना, रिस्टोर करना, वायरस को रिमूव करना, मतलब ट्रोजन्स वगैरह इनके साथ डील करना, ये सब चीजें ए प्लस में आती हैं। सबसे पहला स्टेप है। अच्छा, दूसरा स्टेप होता है कि आप अपने नेटवर्क में अपना कैरियर जब स्टार्ट करते हैं तो या तो आप सीसीएनए करते हैं या आप नेटवर्क प्लस कर लेते हैं। ये दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप के अंदर जब भी आप नेटवर्क प्लस करेंगे या सीसीएनए करेंगे, तो अगर मैं आपको यहां पे दोनों का कंपैरिजन करके दिखाऊं, फिर हम चैट जीपीटी चलते हैं और चैट जीपीटी में हम कहते हैं कंपेयर कंटेंट ऑफ सीसीएनए विद हुआवे या एचसी या मैं कहता हूं नेटवर्क प्लस एंड मेंशन advanced topics which are the part of CCNA and recommend what should I do to meet the industry requirement. ये देखें, चेक कर लेते हैं अभी आपके सामने सर, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। ठीक है जी, ये ले सर आपके सामने रख दिया है हमने खोल के एक एक चीज। चेक करें, जरा चेक करें आप। अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई शक मक हो, ये देखें, ये देखें एडवांस टॉपिक सीसीएनए बियॉन्ड नेटवर्क प्लस, ये देखें सर, चेक करें। अब मैं अगर आपको ये पूरा उठा के रख दूं, बल्कि मैं रख देता हूं ताकि आप लोग ये ना कहो कि सर हमें तो पता ही नहीं। अब यहां पे अगर आपको प्रॉपरली पता नहीं है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। ये देखें, नेटवर्क प्लस टीच यू हाउ नेटवर्क वर्क्स, CCNA teach you how to configure and manage real networks। और मैं इसको उठा के आपके सामने आपके नोट्स में रख देता हूं ताकि आप लोगों का अगर बाद में दिल करे तो आप इसको देख लीजिएगा। ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये देखो, ये CCNA के टॉपिक है, ये वेंडर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंपनिया का कोर्स है, ये सिस्को का कोर्स है, ये एसोसिएट लेवल का कोर्स है, ये एंट्री लेवल का कोर्स है, इसका ये कोड है, इसका ये कोड है। ठीक है, प्री रेक्विजिट कोई नहीं चाहिए इसकी, बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज है तो बेस्ट है आपके पास। इसके बाद आप ये जॉब कर सकते हो और इसके बाद आप ये जॉब कर सकते हो। इसका सर्टिफिकेट भी 3 साल के लिए वैलिड है, इसका सर्टिफिकेट भी 3 साल के लिए वैलिड है। अब देखो, दोबारा से समझो, तमाम बच्चे समझो, क्या इसमें ओएससी रेफरेंस मॉडल नहीं है? क्या केबल नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या वीलन नहीं है? बिल्कुल है। क्या बेसिक राउटिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है? बिल्कुल है, यहाँ पे डिटेल में है। ये देखिए, आईपी वर्जन 4 यहाँ पे एडवांस है, ओवरव्यू है वाईफाई का, यहाँ पे भाईजान डिटेल में है। बेसिक सिक्योरिटी है या एसीएल है, पोर्ट सिक्योरिटी है, एसएसएच है, ये सिंपल टूल्स हैं, पिंग, आईपी कॉन्फिग, ट्रेस आउट, ये तो मैंने बेसिक में करवा दी है आपको। यहाँ पे भाई देखो, ठीक है। अब ये देखो एडवांस टॉपिक, इसमें क्या एडवांस आ रहा है सर? देखें सर, क्या हम ट्रंकिंग पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। सर मल्टीलेयर स्विच पढ़ेंगे? बिल्कुल करेंगे। सर क्या हम ओएसपी वर्जन 3 और ईएचआरपी की कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। क्या सर हम एसीएल? बिल्कुल। नेट? बिल्कुल। डिवाइस की सिक्योरिटी, राउटर को कैसे सिक्योर करना है, स्विच को कैसे करना है, एक्सेस पॉइंट को कैसे सिक्योर करना है, हम अपने नेटवर्क को हैकर से कैसे बचाएंगे। फिर उसके बाद ये कुछ एडवांस टॉपिक है, बेशक ये थ्योरी है लेकिन है तो सही। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको बताने का मकसद मेरा अभी तक का जो है वो यही है कि भाई दूसरे स्टेप में आप नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसके लिए फिर प्रैक्टिस के लिए मैं वही बता चुका हूं भाई, सिस्को करो, ईवेनजी करो, जीएनएस वगैरह पे लैब करो। तीसरे स्टेप में आपको क्या आना चाहिए? आपको सर्वर पे काम आना चाहिए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन आनी चाहिए, वर्चुअलाइजेशन आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है मेरे पास चॉइस? भाई इसमें आपके पास दो चॉइस हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन एमसीएसए जो कि रिटायर हो चुकी है, लेकिन आप जो कंटेंट उसमें पढ़ते हैं
उसमें बहुत सारा कंटेंट सर्वर प्लस में है, एमसीएससी में ज्यादा कंटेंट, लेकिन सर्वर प्लस यानी आप ये कंटेंट पढ़े, जैसे ये मैंने बताया, सर्वर हार्डवेयर, रेड क्या चीजें हैं, विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन, डीएनएस एक्टिव डायरेक्टरी कैसे डिप्लॉय होगी, डीएनएस कैसे डिप्लॉय होगा, डीएचसीपी, हाइपर-वी और भी बहुत सारी चीजें। तो जो सर्वर से रिलेटेड चीजें हैं वो आप ये पढ़ते हैं, और सर्टिफिकेशन कौन सी करेंगे, सर्वर प्लस करने, जो कॉम्पिटिटिव की सर्टिफिकेशन। अब उसके बाद आपके पास अगला सवाल होता है, ठीक है सर हमने ए प्लस किया ताकि हम कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें वो समझ लें, बिल्कुल ठीक है, हमने किया, यहाँ पे समझे आप, ये देखें सर ठीक है, यहाँ पे जो चीजें हैं हमें हेल्प करेगी वो क्या है सर, ए प्लस, ठीक है सर। सर इन चीजों को सीखने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा सर, सीसीएनए करेगा सर। और इन चीजों को हमें कौन हेल्प करेगा, सर्वर प्लस या एनसीएसए करेगा। अब उसके बाद अगला सवाल जो आपका होता है, जो बनता है, कि अगर आप अभी तक सिर्फ पढ़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट जाना चाहिए भाई चौथे स्टेप के ऊपर, यू शुड ज्वाइन द कंपनी इंटर्नशिप के लिए। आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, आप किसी के साथ भी इंटर्नशिप कर सकते हो, मेरे साथ इंटर्नशिप कर सकते हो, सर मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको असिस्ट करूंगा, बार बार वो टॉपिक आपके सामने आएंगे, डिफरेंट तरीके से आएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप में से जितने भी लोग पढ़ रहे हो, अगर वो मेरे साथ अटैच ना हो, क्या आज दिन तक जिन्होंने सीसीएनए पढ़ लिया है, एग्जाम्पल दें मुझे जरा प्लीज, जिन्होंने सीसीएनए मुझसे पढ़ लिया है, क्या जो अभी तक गुफ्तगू मैंने की थी इसके बारे में उनको आइडिया था इतनी डेप्थ में, बताएं। जी बताइएगा, नो माइक पे सर। आके बताएं, अवैस बताएं। नहीं आपने सर, मुझसे नो सीसीएनए सर। पढ़ा ना, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हम सीसीएनए पढ़ा रहे होते हैं तो हम कैरियर के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते इतनी डिटेल में, हमने टॉपिक पढ़ाना है। तो फिर इन चीजों को सीखने का तरीका कर क्या है, जैसे आपने सबनेटिंग का टॉपिक है, एक पार्ट हो गया, एक उसका आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से अभी मैंने आज इसके ऊपर करवाया, फिर फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर काम करवाऊंगा। तो इसका मतलब है कंटिन्यू कनेक्ट रहने से आप सीखते हैं, और सीखते हैं, ज्यादा सीखते हैं। फिर उसके बाद आप भाई अपनी जो कुछ भी सीखा है उसको रियल लाइफ में समझना, उसके लिए इंटर्नशिप करो, जॉब करो, ताकि आपने जो पढ़ा था उन चीजों को फील्ड के साथ कनेक्ट कर पाओ। जब बार बार चीजें वो आपके सामने आएंगी, सुनोगे, देखोगे, अप्लाई करोगे, तो वो चीजें कॉन्फिडेंट हो जाएंगी। अब आपके पास आता है कि सर अब मैं अपने कैरियर को एडवांस क्या करूं, अब मुझे किधर जाना चाहिए। आपके पास पहली ऑप्शन साइबर सिक्योरिटी की है, दूसरी ऑप्शन क्लाउड कंप्यूटिंग की, तीसरी ऑप्शन एडवांस नेटवर्किंग।